चलिए दोस्तों, आज जो हम ट्रेन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप ट्रेन वाले क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से कर लें। हर एक क्वेश्चन आपसे PYQ प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में ट्रेन वाले क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान है। हर एक कंसेप्ट पर, हर एक ट्रिक पर एक एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ शानदार तरीके से। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई पोल है, खंभा, उसको एक ट्रेन पार करती है 10 सेकंड में। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए, इसको करने से पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। ध्यान से सुनना। या तो कोई व्यक्ति खड़ा है, ओके, ये कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है। अगर इसको कोई ट्रेन पार कर रही है तो उसको खुद की डिस्टेंस चलनी होगी। मतलब इधर आने के लिए उसको खुद की डिस्टेंस चलनी होगी। या फिर किसी खंबे को, किसी पोल को पार कर रही है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है ट्रेन के कंपैरिजन में, तो उसकी लंबाई को हम ट्रेन की लंबाई में ऐड नहीं करते। ओके, तो देखिए ट्रेन की लंबाई जो भी होगी, इसको पार करने में ट्रेन को अपनी ही लंबाई चलनी होगी। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। क्या कहता है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को, मतलब जो वस्तु है वो रुकी हुई है, या तो वो व्यक्ति हो सकता है या फिर वो पोल हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है जिसकी लंबाई नहीं है। टाइम कितना है, 10 सेकंड। ओके ओके, आगे क्या कहता है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, डी, डिस्टेंस। तो एस गुणा टी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, 25, टाइम कितना है, 10। जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 250 मीटर होने वाली है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर दो स्टेशन है, दो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म ए, ओके, मानकर चलो ये कोई शहर है ए और एक शहर बी है। ट्रेन जब ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। जो ट्रेन की स्पीड है जाने की 60 किलोमीटर पर आवर्स। जब बी से ए तक आती है तो 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है जब यहाँ से यहाँ तक आती है। तो क्या कहता है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो एक फॉर्मूला होता है औसत चाल निकालने का। क्या होता है, देखिए 2xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। ओके, 2 का 2 लिखेंगे गुणा, x का मतलब है पहली स्पीड गुणा y का मतलब है दूसरी स्पीड, कितनी है 40, और 60 प्लस 40। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40, नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक गई तब की स्पीड
यहाँ से यहाँ तक आई तब की स्पीड, इस फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, शानदार तरीके से करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? देखिए ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है, 260 मीटर। ओके, ये ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी है, कितना लंबा है, 120 मीटर। ये क्या आपका प्लेटफॉर्म। अब जरा ध्यान से सुनना, जब कोई ट्रेन, उसकी डिस्टेंस दे रखी है ट्रेन की, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ब्रिज को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसको टोटल डिस्टेंस जो चलनी होती है वो चलनी होती है खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर ट्रेन की डिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक आने में 260 प्लस 120, ये कितना हो गया, 380 मीटर। इतनी डिस्टेंस चलनी होगी इसको क्रॉस करने में, इसको पार करने में। हमेशा याद रखना, ये वाली डिस्टेंस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर ट्रेन अगर उसको पार करती है तो टोटल डिस्टेंस खुद की और उस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की या फिर ट्रेन की चलनी होती है। ये मैंने आपको बता दिया। कितने सेकंड में पार करती है, 19 सेकंड में। कितने, 19 सेकंड में। तो आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 19 दूनी 38, एस की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, कौन सा ऑप्शन सही जाता है? अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है और ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है आपको तो हमेशा याद रखना, देखिए 20 गुणा आप लिखोगे 18/5। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 से काटो कितना आ गया, 4। तो स्पीड आ गई आपकी 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर। ओके, कितने लंबे प्लेटफॉर्म को इसको पार करना है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है, वो भी 200 मीटर है। ओके, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म। अब इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, हमेशा याद रखना, अगर आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है और उसको किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी ब्रिज या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करना हो और उसकी लंबाई दे रखी हो तो इस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को जो टोटल डिस्टेंस चलनी होगी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए, वो चलनी होगी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज, पुल या फिर ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 200 प्लस 200, ठीक है, तो 400 मीटर। यह डिस्टेंस इस ट्रेन को चलनी होगी इसको पार करने के लिए। स्पीड क्या दे रखी है आपको, 72 किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है। इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, कैसे, 72 गुणा
5/18 करके मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, कितना समय लेगी ये, इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 400, स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, इससे काटो तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जा रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में जितना बड़ा उतना ही छोटा और सिंपल है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। देखिए, जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और जो व्यक्ति है इसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो जो सापेक्ष गति होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू s1 माइनस s2। हमेशा याद रखना, अगर दो चीजें एक ही दिशा में चल रही हैं अलग अलग स्पीड से, तो जो सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, बड़ी स्पीड में से छोटी को घटा लो तो सापेक्ष गति निकल कर आ जाएगी। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मानकर चलो हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, ओके, अब कोई व्यक्ति उसी दिशा में गुजर रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हल्का चल रहा हो, लगता नहीं लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो देखिए, 40 माइनस 25, हमेशा याद रखना, अगर दिशा समान है तो घटाना होगा, और दिशा विपरीत है, हम इधर जा रहे हैं और दूसरी चीज इधर आ रही है, तो जोड़ना होता। ओके, तो यहां से आया 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पर यह ट्रेन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, t इज इक्वल टू 48 सेकंड, यही आपको दे रखा है। ओके, अच्छा, यह छोटी यूनिट है और यह बड़ी यूनिट है, तो इसको छोटी यूनिट बनाओ। कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनना। 15 गुणा 5/18 से क्या कर दो, गुणा, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ओके, तो 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 पंजे 25, 25/6 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है, 25/6 गुणा टाइम कितना, 48, 6 अट्ठे 48, 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन आपकी रहने वाली है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके।